आप देख रहे हैं भोजपुरी मिरर। मैं हूं आपके साथ रत्नाकर मिश्रा। जब भी मैं कुछ असहज महसूस करता हूं तो मन करता है कि वो जो मेरे अंदर उथल पुथल चल रही है आपके साथ शेयर करूं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति सरलता से अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकता है। आप सभी को मैं भोजपुरी मिरर और अपने सारे क्रू मेंबर्स की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। अपने विषय पर आता हूं। जो विषय लेकर मैं आपके समक्ष आज आया हूं, सत्ता के नशे में चूर राजनेता और दम तोड़ती मानवता। साथियों, आज हम जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? सत्ता, पावर, पैसा। क्या यही एक चीज है जो इंसान को इतना गिरा देती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता? मानवता, इंसानियत, सामाजिक प्रतिष्ठाएं, अपनी संस्कृति, अपने लोग, सब एक तरफ, सत्ता एक तरफ। दोस्तों, राजनीतिक स्तर इस कदर गिर जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करवा लेगा या कर देगा। आज दो बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख यही रह गया है हिंदुस्तान में। भारत 1947 में जब बंटवारा हुआ, उससे भी अछूता नहीं रहा हमारा देश। 1947 में बंटवारे के दौरान भी राजनीति से प्रेरित ही था वो बंटवारा। तत्कालीन जो भी पावर में थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग, जब बंटवारा हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में 22% हिंदू बंटवारे में चले गए। वहां हिंदू माइनॉरिटी में था। पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश बना दिया गया। साथियों, मैं पूछता हूं कि यहां भारत में जिस समय बंटवारा हुआ, मुस्लिम उस वक्त 8% था और हिंदू मेजोरिटी में था। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए था? क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता था? सोचने वाली बात है। आज मुझे या हमारे देश को या हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के, भारत के लोगों को मुसलमान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाले मुसलमानों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनका विरोध करते हैं। जो निष्ठावान मुसलमान हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो हमारे अपने हैं, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। अब बात नैतिकता की होती है तो आपको बता दूं, 22% मुस्लिम पाकिस्तान में बंटवारे के वक्त गए थे। आज 2% है। काट दिए गए, मार दिए गए, बचे उनको जबरन मुस्लिम बनाया गया। जहां भारत में सिर्फ 8% मुस्लिम थे, आज उनकी तादाद 28% है। ये जीता जागता प्रमाण है कि भारत कितना ज्यादा मिलनसार और लोगों को लेके चलने वाला देश। आज जरूरत है राजनीति अच्छे काम के लिए की जाए तो बहुत अच्छी होती है। राजनीति अगर सिर्फ खुद के फायदे के लिए, एक पर्टिकुलर, एक विशेष समुदाय के लिए की जाए तो गलत है।
भारत में रहने वाला किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, वो हमारा है। और नेता वो प्रतिनिधि है जो अपने लोगों की बातों को देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा या विधानसभा में रखता है। उनके अच्छे के लिए, उनके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए, किसी एक समुदाय के लिए। शाहरुख खान बॉलीवुड की सुपरस्टार है। बात अगर सत्यता की कही जाए तो इनकी जो धर्मपत्नी है, इनकी बेगम गौरी खान को भारत सुरक्षित नहीं लगता, आमिर खान को भारत सुरक्षित नहीं लगता, क्या बोलते हैं, सैफ अली खान को भारत सुरक्षित नहीं लगता। तो जब इन्हें भारत सुरक्षित ही नहीं लगता, अरे आपको पहचान किसने दी? मुंबई ने। आपको पहचान किसने दी? भारत ने। आपको वो सम्मान किसने दिया? भारत ने, मुंबई ने, मुंबई के लोगों ने, देश के लोगों ने। ये तो वही बात हो गई भैया कि बारिश होती पाकिस्तान में और छतरी खुलती इंडिया में। तो छतरी यहीं खोलो, यही आपका देश है। साथियों, ये था एक दर्द। ये दर्द जो था ये कई दिनों से चुभ रहा था, इसलिए दिल की आपसे शेयर कर लें। इस पे सोचने की आवश्यकता है। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव और मुंबई थाने के कारपोरेशन चुनाव, महानगर पालिका चुनाव होने हैं। हिंदी भाषियों की क्या दशा है, खासकर उत्तर भारतीयों की, ये किसी से छुपी नहीं। इलेक्शन आते ही सबको उत्तर भारतीय समाज याद आता है। सबको लगता है कि, और लगे भी क्यों नहीं, 38 से 40% आपका वोट बैंक है। लेकिन क्या उत्तर भारतीय सिर्फ झंडे, बैनर और चाय पानी देने के लिए है? ये बात किसी से छुपी नहीं कि वक्त पे जब भी वक्त पड़ा है तो उत्तर भारतीयों ने इस मुंबई के विकास में, इस महाराष्ट्र के विकास में, इस देश के विकास में अपने पसीने बहाए हैं, अपने खून बहाए हैं। लेकिन वही उत्तर भारतीय आज जब वक्त निकल जाता है, काम निकल जाता है, चुनाव चला जाता है, तो कुत्ते की तरह रोड पे मारे जाते हैं। रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, खोंचे लगाने वाले, रोड पे धंधा करने वाले, पानी पूरी बेचने वाले। इस वैश्विक महामारी कोरोना में आपको बता दें कि जिंदगी जीने के जितने भी साधन हैं, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उत्तर भारतीयों ने अपने जान की, अपने परिवार की, अपने लोगों की परवाह न करते हुए इस कोरोना में आपके घरों तक सब्जी, भाजी, दूध, राशन पहुंचाया है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप कोई भीड़ का इस हिस्सा नहीं हो। आप एक संगठन हो। आप एक, कहते हैं कि एक ताकत हो। अपनी ताकत को पहचानो और 200, 500, 1000, 5000 के लिए अपने ईमान को गिरवी मत रखो। अभी महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो आप बहुत बहुत प्रिय हो। रोज क्या बोलते हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज गमछा शॉल बट रहा है, रोज जो है श्रीफल और मिठाइयां बट रही हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हमारे यहां कहते हैं लेमन जूस देना, आज तो लॉलीपॉप हो गया है। तो लेमन जूस और लॉलीपॉप में ज्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं। लेमन जूस छोटा होता था, लॉलीपॉप थोड़ा बड़ा है। आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारतीय मोर्चा किसी भी पार्टी के सेल में रजिस्टर्ड नहीं है। ये आधिकारिक विंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा
शिवसेना उत्तर भारतीय मोर्चा, कांग्रेस उत्तर भारतीय मोर्चा, राष्ट्रवादी उत्तर भारतीय मोर्चा, कोई विंग नहीं है। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, लेमन जूस है। फिर से कह रहा हूं, वो छोटा था पर थोड़ा बड़ा है। इसमें डंडी लगी है, उसमें डंडी नहीं लगी होती है। बचपन में खाया करते थे, 4 आने का चाटू मिलता था। साथियों, अपनी शक्ति को पहचानिए। एक उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला अध्यक्ष पेरेंट्स बॉडी का वार्ड अध्यक्ष भी उससे ज्यादा पावरफुल होता है। आपकी निष्ठा है, आप जहां चाहें वहां रहें, जो चाहे वो करें, लेकिन अपनी शक्ति को पहचानें। चुनाव आने वाले हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां आपको परोसी जाएंगी। ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन चुनाव के बाद आपको भाजी बेचनी है, रिक्शा चलाना है, टैक्सी चलाना है, दुकान करना है, मेहनत करना है। कोई आपके घर में खर्ची नहीं पहुंचाएगा, राशन नहीं पहुंचाएगा। जब आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है तो आप किसी का झंडा लेके क्यों घूमे? आपकी खुद की पहचान बनाइए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बस 3-4 महीने बाकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और उनके लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में एकदम व्यस्त हैं। बता दें कि राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि आप उसे झुककर भी उठा नहीं सकते। खुद के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, खुद की शाख को बचाने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है आज के दिन में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से अपना दल पार्टी से सांसद पकौड़ीलाल कोल की। वाह, जैसा नाम वैसा काम। पकौड़ी का काम जो है कढ़ैया में होता है या तो मुंह में होता है, पेट में जाता है, फिर बाद में अगले दिन कहां जाता है आपको पता ही है। साथियों, पकौड़ीलाल कोल पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित करते करते इनके बोल बिगड़ गए। लगे गाली देने ब्राह्मण और क्षत्रियों को। अरे भाई, ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली देने से आपके अपने लोग खुश हो सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि आप बांट क्यों रहे हैं कि आपको सिर्फ आपके ही जाति और संप्रदाय वालों ने ही वोट देकर आपको लोकसभा भेजा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पकौड़ीलाल कोल, इसको पता नहीं कि जिस दिन किसी ब्राह्मण का, जिस दिन किसी क्षत्रिय का ये भेजा सटक गया तो स्टेजवा पर से उठा के कुचियां गुरु, और इतना कुटी है कि दोबारा न भाषण देवा लग रही है और न लोकसभा को इलेक्शन लड़े लग रही है। इतिहास गवाह है। सरकार किसी की भी रही हो, उनका प्रधानमंत्री, उनका सलाहकार, उनका कर्ता धर्ता ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रहे। साथियों, पकौड़ीलाल कोल अपना दल से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में सहयोगी दल भी है। हमने किसी नेता से पूछा कि सर ये कहां तक उचित है कि इस तरह से एक सार्वजनिक मंच से किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में अपशब्द कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आजकल नाम लो तो पता चला भाई अगले दिन जो है 4 लोग हमें उठाया भाई ने, और 9 के साथ क्या हुआ आपने देखा है। तो वहां तक नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि अपनी शक्ति को पहचाने। ऐसे पकौड़ीलाल कोल जैसे व्यक्ति
ऐसे पकौड़ीलाल कोल जैसे छोटी मानसिकता के लोग, ऐसे पकौड़ीलाल कोल जैसे मतलब क्षुद्र बुद्धि के लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। जब आप संगठित होंगे तब आपकी ताकत बढ़ेगी। आज समझो कल को पकौड़ीलाल कोल चुनाव हार गए। एक चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, उसकी क्या औकात होती है आपको सबको पता है। पावर में रहना और कुर्सी से खींच दिए जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। साथियों, मैं माननीय देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आपके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पकौड़ीलाल कोल की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए और इस व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जाए। हालांकि पकौड़ीलाल कोल ने लिखित रूप से माफी मांगी, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि स्टेज से चिल्लाओ, सबकी मां बहन करो, और लेटर लिख के माफी मांग लो। क्या है ये? माफ कीजिएगा, छोटी मुंह और बड़ी बात। आपका और आप अपने लोगों का मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं ऐसे बैठ के आपको अपने दिल की बात बता पा रहा हूं। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डियर, कल को किसी को बात बुरी लग जाए, पकौड़ीलाल को कोई बुरी लग जाए, हमारे मलिक साहब को बुरी लग जाए, तो भैया हम तो गए। जय जय श्री राम। पकौड़ीलाल कोल को यह सोचना होगा कि भैया मुझे लोकसभा में जाना है कि पकौड़ी की तरह मेरा इस्तेमाल होने वाला है, अगले दिन कहां रहोगी पता है ना। तो साथियों, हमसे, हमारे चैनल से, हमारी पूरी टीम से जुड़ने के लिए आपकी स्क्रीन पे नीचे लाल कलर का एक बटन है, उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझ में कुछ गलतियां हैं, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जब हम अगला वीडियो आपके लिए शूट करें तो आपको सबसे जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने अपना अमूल्य वक्त भोजपुरी मिरर को दिया, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पर कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।